कि मैं बहुत तीव्रगामी हूँ, मैं बहुत तीव्र गति से चलता हूँ, मेरे जैसा गतिमान कोई नहीं है। द्वारकापुरी में गरुड़ जी को बड़ा अभिमान कि मेरे जैसी गति तो किसी की नहीं। तो भगवान ने सोचा इनका भी अभिमान चूर होना चाहिए। एक दिन भगवान ने गरुड़ जी से कहा कि जाओ, मेरे भक्त हनुमान जी हैं, त्रेता युग के मेरे भक्त हैं, उनको बुला करके लाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। गरुड़ जी ने कहा वो कहाँ मिलेंगे? बोले गंधमादन पर्वत पर मिलेंगे। गरुड़ जी महाराज गंधमादन पर्वत पहुंचे और हनुमान जी से कहा कि आपको हमारे भगवान द्वारकाधीश ने बुलाया है, आप चलें। तो हनुमान जी ने कहा हम एक ही भगवान को जानते हैं, हमारे भगवान तो श्री राम जी हैं और हम कहीं नहीं जाते किसी के पास। ये सब भगवान की ही लीला थी, गरुड़ जी के अभिमान को चूर करना था। हनुमान जी ने कहा हम तो एक भगवान को जानते हैं, राम जी को, बाकी हम किसी को नहीं जानते। गरुड़ जी ने कहा नहीं, प्रभु की आज्ञा भई है कि आपको लेकर के आना। हनुमान जी ने कहा आप जाओ, हमारा समय बर्बाद मत करो, मुझे भजन करने दो। हनुमान जी महाराज भगवान का कीर्तन करने लगे। गरुड़ जी ने कहा नहीं, आपको चलना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा जाओ, मैं कहता हूं ना। गरुड़ जी ने कहा कि अगर आप नहीं चलोगे तो मैं आपको बलपूर्वक ले चलूंगा। इतना कहना था कि श्री हनुमान जी महाराज ने गरुड़ जी को ऐसे पकड़ा जैसे कोई व्यक्ति किसी चिड़िया को पकड़ ले। उसी प्रकार हनुमान जी ने गरुड़ जी को पकड़ा और उठा करके ऐसे फेंक दिया पश्चिम दिशा की ओर। गरुड़ जी महाराज उलटते पलटते आकर के द्वारका के समुद्र में गिरे धड़ाम से। गरुड़ जी महाराज के सारे पंख भीज गए। गरुड़ जी महाराज भगवान के पास पहुंचे, बोले महाराज किस भक्त के पास भेजा था? वो भक्त है कि राक्षस है? बोले क्यों? बोले इस प्रकार से मुझे उठा करके फेंक दिया। बोले तुम गरुड़ इतने गतिमान, इतने वीर, और तुम्हें एक बानर ने फेंक दिया? बोले प्रभु कुछ भी हो, वो बानर तो बड़ा अशिष्ट है। हनुमान जी ने, भगवान ने कहा कुछ भी हो, मेरे उस भक्त को लेकर के तुम नहीं आए। बोले वो कहता है कि हम किसी भगवान को जानते नहीं। तो भगवान ने कहा गलती तुम्हारी है, तुम्हें कहना चाहिए था कि त्रेता में अयोध्यानाथ भगवान जो रघुनाथ जी हैं वही इस समय द्वापर युग में द्वारकाधीश बनकर के विराजमान हैं और उन्होंने आपको याद किया है। इस प्रकार आप कहते तो हनुमान जी आ जाते। गरुड़ जी ने कहा हाँ ये तो गलती हो गई। भगवान ने कहा फिर जाओ। लेकिन अब दोबारा गरुड़ जी की हिम्मत न हो आने की। लेकिन भगवान की आज्ञा हुई तो गरुड़ जी को आना पड़ा। श्री गरुड़ जी महाराज आए और फिर हनुमान जी से कहा। हनुमान जी ने कहा अयोध्यानाथ भगवान ही द्वारकानाथ के रूप में विराजमान है। गरुड़ जी ने कहा हाँ। बोले तो ठीक है हम चलेंगे। तो गरुड़ जी ने कहा कि आप चलोगे विलंब होगा, आप मेरे पीठ पर बैठो, मैं आपको जल्दी से ले चलता हूं। हनुमान जी ने कहा मैं चलूंगा, आप चिंता मत करो। अब गरुड़ जी को लगता है कि मुझसे ज्यादा वेग इनका नहीं हो सकता, लेकिन हनुमान जी का वेग तो मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। मनोजवम, मन के समान जिनका वेग हो उनका नाम मनोजव। हनुमान जी का एक नाम है मनोजव। मनोजव माने मन के समान जिनका वेग हो। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी महाराज ने कहा आप चलो, हम आपसे पहले पहुंच जाएंगे। गरुड़ जी नहीं माने, फिर जिद करने लगे। तो हनुमान जी महाराज ने गरुड़ जी को पकड़ा और पकड़ करके अपनी कांख में दबाया और लेकर के चल पड़े। अब गरुड़ जी उसी में ची 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 करते रहे और हनुमान जी महाराज लेकर के पहुंचे द्वारका में। तो भगवान ने सोचा गरुड़ का तो मान मर्दन हो गया, अब सुदर्शन का मान मर्दन बचा है। भगवान के चक्रराज सुदर्शन को भी बड़ा गर्व था कि मेरे जैसा तेज किसी के अंदर नहीं, मैं तेजस्वी हूं, अपने तेज के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को दग्ध करने का सामर्थ्य हमारे अंदर है। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा द्वार पर खड़े हो जाओ और कोई भी व्यक्ति भीतर आवे तो बिना अनुमति के आने मत देना। गरुड़ जी महाराज जाओ, सुदर्शन जी महाराज जाकर के द्वार पर खड़े हो गए। हनुमान जी आए, बोले मुझे भीतर जाना है, भगवान का दर्शन करना है। सुदर्शन जी ने कहा अनुमति नहीं है। हनुमान जी ने कहा आप कौन हो? तो वो सुदर्शन जी ने कहा कि हम भगवान के द्वारपाल हैं। बोले तुम कब से द्वारपाल बन गए? बोले हम सनातन द्वारपाल हैं भगवान के। हनुमान जी ने कहा राम जी के दरबार के द्वारपाल तो हम हैं, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसा ने। असली द्वारपाल तो हम हैं, तुम कहां से आ गए? सुदर्शन जी ने कहा कुछ भी हो आप जा नहीं सकते। हनुमान जी ने कहा अच्छा। हनुमान जी ने एक फूंक मारी, जैसे कोई फूंक करके दीपक बुझा दे, उसी प्रकार हनुमान जी ने फूंक मारी और सुदर्शन का तेज घट गया और सुदर्शन को उठा करके हनुमान जी ने अपने मुख के अंदर रख लिया।
सुदर्शन भगवान को हनुमान जी ने अपने मुख में रख लिया और दरबार में पहुंचे। इधर कांख में गरुड़ जी दबे हुए हैं और मुख के अंदर सुदर्शन भगवान। हनुमान जी पहुंचे और हनुमान जी जब तक दरबार में पहुंचते तब तक भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, सत्यभामा जी से कहा, देवी त्रेता युग का मेरा भक्त हनुमान आ रहा है और मुझे राम रूप में दर्शन देना है, जल्दी से तुम सीता का रूप धारण कर लो जिससे हनुमान को प्रसन्नता हो। सत्यभामा जी ने अपने महल में जाकर वाल्मीकि रामायण लेकर के बैठ गई और सीता जी के चरित्र को पढ़ने लगी। सीता जी कैसी थी, उनका रूप कैसा था, फिर वैसा वैसा श्रृंगार करने का प्रयास करने लगी। पूरी रामायण पढ़ करके घंटों तक प्रयास किया सत्यभामा जी ने, लेकिन सीता जी की नकल नहीं कर पाए। अंत में भगवान ने देखा, बोले देर हो रही है, हनुमान दूसरी ड्योढ़ी तक आ चुके हैं, जल्दी चलो। सत्यभामा जी ने कहा अभी मैं तैयार नहीं हो पाई। आकर के भगवान ने देखा, भगवान ने कहा देवी आप सीता जी जैसी नहीं लगती हो, आपके अंदर सीता के एक भी गुण नहीं दिखाई पड़ रहे। तब तक उधर से रुक्मिणी जी आ गई और भगवान ने कहा रुक्मिणी मेरे हनुमान आ रहे हैं। रुक्मिणी ने कहा हनुमान आ रहे हैं? बोले हाँ। बोले चलो चलो, रुक्मिणी ही तो साक्षात भगवती सीता हैं। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी अन्ये स्ववतारेषु विष्णुरेशान पाई। आप यूपीआई पे। रुक्मिणी ने कहा हनुमान आ रहे हैं? बोले हाँ। बोले चलो चलो, रुक्मिणी ही तो साक्षात भगवती सीता हैं। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी अन्ये स्ववतारेषु विष्णुरेशान पाई। जिस प्रकार भगवती सीता का जन्म जनकपुर में हुआ और जनकपुर धाम है जानकी जी का, उसी प्रकार ये अमरावती रुक्मिणी की पावन जन्मभूमि है। आप तो समझो जनकपुर में बैठे, जैसे अयोध्या वैसे मथुरा और जैसे जनकपुर वैसे अमरावती। ये कौंडिन्यपुर भगवती रुक्मिणी का प्रादुर्भाव स्थल। तो भगवती रुक्मिणी जैसे थी उसी प्रकार, न उन्होंने कोई श्रृंगार किया न तैयारी की, जैसे थी उसी प्रकार आकर के भगवान के बगल में विराजमान हो गई। सत्यभामा जी का मान मर्दन हुआ। अब भगवान के द्वार पर जब हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। तो भगवान ने पूछा, हनुमान द्वार पर तुम्हें कोई मिला नहीं और तुम्हें कोई लेने नहीं गया? हनुमान जी ने कहा महाराज ये आपने जब से द्वारकानाथ का रूप धारण किया तब से आपके जितने सेवक हैं ये सेवक भी अशिष्ट हो गए। भगवान ने कहा क्यों? बोले एक अशिष्ट सेवक तो ये है, निकाल करके बाहर किया। गरुड़ जी महाराज ने किसी प्रकार अपने पंखों को सीधा किया, सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया था दबे दबे। गरुड़ जी महाराज ने अपने पंखों को सीधा किया। बोले द्वार पर कोई नहीं मिला। तब तक हनुमान जी ने इधर से मारी एक ठोकर तो लप से बाहर निकल करके सुदर्शन जी महाराज खड़े हो गए। पूरा शरीर सुदर्शन जी का भीजा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाओ सुदर्शन समुद्र स्नान करके आओ, पूरा शरीर तुम्हारा जूठा हो गया। इस प्रकार फिर सुदर्शन जी को भेजा। सुदर्शन जी गए, स्नान करके आए समुद्र स्नान, और गरुड़ जी महाराज का अभिमान चूर हुआ। द्वारिका के बड़े बड़े वीरों को बड़ा अभिमान कि मैंने सारी दुनिया जीत लिया। भगवान ने सोचा इसी बहाने इनका भी अभिमान चूर हो जाए। थोड़ी देर हनुमान जी का स्वागत सत्कार हुआ। फिर हनुमान जी ने कहा प्रभु ये लड्डू पेड़ा खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा। बोले तब? हनुमान जी ने कहा हम तो बानर हैं, हम तो बगीचे में जाकर के अपने मन के अनुकूल फलों का सेवन करें, यही हमारा आहार है। तो भगवान ने कहा चले जाओ बगीचे में। द्वारकाधीश ने अपने बगीचे में हनुमान जी को भेज दिया। बोले जाओ जितना फल खाना खा लो। हनुमान जी महाराज पहुंचे। वहां जो सेवक लगे थे सुरक्षा में उनको पता नहीं था। हनुमान जी पहुंच गए और अपना फल खाना शुरू किया। कुछ वृक्षों को भी तोड़ डाला क्योंकि हनुमान जी का तो स्वभाव। सेवकों ने मना किया, हनुमान जी नहीं माने। सेवक लोग लड़ाई करने आए, 2 4 10 20 को पटक करके उनके हाथ पैर हनुमान जी ने तोड़ डाले। जो बचे वो रोते चिल्लाते भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा कौन बानर आ गया है और तुम लोग विश्व विजयी वीर और एक बानर से नहीं जीत पाए? सेना लेकर के जाओ। सारी द्वारिका की सेना आ गई, लग गई महाराज युद्ध करने के लिए। हनुमान जी महाराज ने सबको परास्त कर दिया। और हनुमान जी किसी से लड़ाई नहीं करते, एक जगह बैठ करके हनुमान जी फल खाते। उनकी पूंछ सारा काम करती थी। पूंछ बढ़ जाती, किसी को पटक दे, किसी को बांध दे, किसी को उठा करके पेड़ पर फेंक दे, किसी को कहीं फेंक दे। हनुमान जी की पूंछ में ही तो सारा कमाल। अब तो जितने वीर थे सब ने कहा अरे इस बानर के पूंछ में ही सारी शक्ति है, इसकी पूंछ को अगर बश में कर लिया जाए तो ये बानर बस में हो जाएगा, तब इसे जीता जा सकता है। तो सब ने कहा क्या करें? बोले सब लोग तैयारी करो और जब इस बार इसकी पूंछ बढ़े तो सब मिलकर के इसकी पूंछ को ही पकड़ लो। हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी ने बढ़ाई पूंछ।
अब जितने थे सब आकर के पूंछ को पकड़ने लगे। हनुमान जी ने और पूंछ बढ़ा दिया, जितने हो सब पकड़ लो। अब हनुमान जी की पूंछ लंबी चौड़ी बढ़ गई। जब सब ने पूंछ को पकड़ा और जोर लगाया तो हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ को ऐसे उठा दिया ऊपर। अब सब अंगूर के गुच्छे जैसे लटक गए ऊपर। हनुमान जी ने कहा अब गिरावें सबको, एक बार हिला दें तो पटपट पटपट सब नीचे गिरते, सबका तो काम तमाम हो जाए। सब चिल्लाने लगे हनुमान जी महाराज रक्षा करो। बोले पूरा हनुमान चालीसा का पाठ करो तब नीचे उतारेंगे। फिर तो सबने पूरा हनुमान चालीसा का पाठ किया। तब हनुमान जी महाराज ने सबको नीचे उतारा। सब दौड़ करके आए भगवान के पास। बोले महाराज वो बानर बड़ा विलक्षण। फिर भगवान द्वारकाधीश स्वयं आए और द्वारकाधीश पधारे जब, तो हनुमान जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और द्वारकाधीश ने कहा हनुमान हमने तुमको बुलाया है मिलने के लिए, आओ चलो चलते हैं। हनुमान जी महाराज भगवान के साथ महल में चले आए। इस प्रकार भगवान ने हनुमान जी के द्वारा गरुण, सुदर्शन, द्वारका के बड़े बड़े वीर सबके अभिमान का मान मर्दन कर दिया।